भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की एक बैठक जो इस समय चल रही है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान में लोकप्रिय सांसद अनुराग ठाकुर जी, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हमारे लोकप्रिय सांसद सुरेश कश्यप जी, राज्यसभा के सांसद हर्ष महाजन जी, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सिकंदर जी, हमारी पार्टी के कोर ग्रुप के सभी माननीय सदस्य आज की इस बैठक में मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता का, मतदाताओं का सर्वप्रथम कोर ग्रुप ने धन्यवाद किया है। पंचायती राज चुनाव में, नगर निगम चुनाव में और कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए हिमाचल की जनता का आभार व्यक्त किया और प्रदेश की जनता ने एक जनमत दिया, एक रेफरेंडम दिया कि कांग्रेस की सरकार के 3.5-4 साल के जो काम थे वो हिमाचल विरोधी हैं, जन विरोधी हैं और उसका जवाब हिमाचल की जनता ने पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और यूडी के चुनावों के माध्यम से दिया। हमने देखा किस कदर चुनावों को टालने का प्रयास हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर चुनाव हुए और आज भी ये बहुत कष्टदायक है कि 12 जिला परिषद में से केवल 6 जिला परिषद के चुनाव हुए हैं। 1.5-2 महीना हो गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव नहीं हुए। सरकार के भारी भरकम प्रयास के बावजूद 6 जिला परिषदों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ और 6 की 6 भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जीते हैं और 5 जिला परिषदों में तो कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट भी नहीं खड़ी कर पाई। हमीरपुर के अंदर जो हालात मुख्यमंत्री जी के जिले में कांग्रेस पार्टी के हुए कि 19 में बीजेपी के साथ बैठे हुए थे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर स्थिति आई। कॉरपोरेशंस का आपने परिणाम देख लिया, 4 में से 3 कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी ने जीती। बहुत प्रयास किया हॉर्स ट्रेडिंग का, उसके बावजूद बीजेपी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों में बनाने में कामयाब रही। इसके लिए प्रदेश की जनता को धन्यवाद। और एक संदेश बड़ा स्पष्ट जनता ने दिया है, कांग्रेस जाने वाली है और बीजेपी आने वाली। आज की इस बैठक में चर्चा अभी जारी है और 3.5-4 साल के कांग्रेस सरकार के जो जन विरोधी काम है, जनता के खिलाफ जो काम किए हैं, उनको लेकर के पार्टी अगले दिनों में जन आंदोलन खड़े करेगी। कांग्रेस ने गरीब का राशन महंगा कर दिया, गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगा, माफिया राज लूट का अड्डा बन गया, कानून व्यवस्था तार-तार हो गई। हिमाचल
तरह तरह से भ्रष्टाचार के जाल में फंस गया। इन सभी मुद्दों को लेकर और गारंटियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन खड़े करेगी और सरकार के काले कारनामों के चार्जशीट तैयार करेगी। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अगले साल का रोड मैप लेकर के जनता की आवाज बनेगी और जो महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, बेरोजगार युवक युवतियों के साथ जो धोखा हुआ है, किसानों बागवानों के साथ जो धोखा हुआ है, उसको बड़े स्तर तक उजागरित करेगी। ये निर्णय लेकर के हमारी और कोर ग्रुप की चर्चा का विषय। सर, कांग्रेस की भी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी यहाँ, उसमें उन्होंने फैसला लिया है कि अब हम मिशन रिपीट की तरफ बढ़ रहे हैं और हम मिशन 2027 जो है वो शुरू करेंगे। राहुल गांधी की भी आने वाले दिनों में रैलियां 3 महीने के भीतर करने का उन्होंने फैसला लिया है। तो जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिमाचल में जो है कांग्रेस से ही रिपीट होगी, बीजेपी नहीं सत्ता में आएगी, ये उनका दावा है। अभी पंचायती राज चुनाव हुए और वही जनता वोट देने वाली है जिसने हर स्तर के ऊपर कांग्रेस को नकारा है। तो अब कुछ ऐसा बदला नहीं है जिसको लेकर के सरकार बनाने के दावे करने शुरू किए। और माननीय राहुल गांधी जी का जो खटाखट मॉडल है, उसकी तो लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई 1500 छोड़ 8000 10,000 मिलेंगे। तो ना 1500 मिले, ना 8000 10,000 मिले, ना 300 यूनिट बिजली मिली, ना 100 रुपए लीटर दूध बिका, ना गोबर बिका। और इसके विपरीत गरीब के ऊपर भारी भरकम बोझ हुआ, विकास बंद हुआ, तालाबंदी हुई। इसलिए दिल को क्या है जी, गालिब ख्याल अच्छा है, यानी दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है जो कहा जाता है। तो ठीक है, वो अपने आप को खुश रखना चाहते हैं और उसके लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिमाचल की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है एक बार कांग्रेस को उखाड़। बिंदल जी, आज जो विक्रमादित्य और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें बिंदल जी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि सत्तावी को हिंदू है, और इस पे उन्होंने कहा कि अगर कोई अप्लाई है अपना तो अप्लाई भी करो। और साथ ही कहा है कि बिंदल जी यहाँ पर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, बोनाफाइड हिमाचली नहीं है, बोनाफाइड हिमाचली नहीं, हरियाणा के हैं। 70 साल तक श्री राम जी को ताले में रखने वाले कांग्रेसी, भगवान जी को टेंट में रखने वाले कांग्रेसी, लगातार राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने वाले कांग्रेसी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये दलीलें देने वाले कांग्रेसी के राम अयोध्या में पैदा हुए नहीं हुए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज वो एकाएक राम भक्त हो गए हैं, ऐसा नहीं है। उनके लिए राम राजनीति का विषय है और भारत की जनता के लिए वो श्रद्धा का विषय है। और केवल डॉक्टर बिंदल को गाली दे करके या उसके ऊपर टिप्पणी करके आप राम के प्रति, सनातन के प्रति जो किए गए आपके अपमान, और ये वो टोला इंडी गठबंधन का जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई,
सैकड़ों सैकड़ों राम भक्तों को मार करके सरयू में फेंक दिया। 5 लाख लोगों को जेल में डाला। और उस आंदोलन का निरंतर विरोध करने वाले जो सर्टिफिकेट की बात करते, वो तो पब्लिक ने सर्टिफिकेट दे रखा है और वो उसी सर्टिफिकेट को लेके हमेशा खुश होते रहे, तुष्टीकरण का सर्टिफिकेट, क्योंकि उनको उससे वोट मिलते रहे। आज यकायक वो राम के प्रति समर्पण नहीं है, ये केवल और केवल राजनीतिक दृष्टि से राम मंदिर गए हैं। प्रभु करे वो श्रद्धा पूर्वक भी जाएं, अच्छा होगा।